वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एट एनी सिचुएशन आपको पॉजिटिव ही रहना है और हमेशा ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। तो आज का सेटअप आप लोग समझ ही गए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर वो क्या सोच रहे थे मॉर्निंग में जागने के बाद से। ये सब कुछ हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने वाटर को एंड कैंडल को चार्ज कर लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी मैं कैंडल को लिट करूं तब आप लोगों को कैंडल के फ्लेम पे फोकस करना है और उसके साथ साथ अपने पर्सन को अच्छी तरह से याद करना है, उनका नाम अपने मन में दोहराना है ताकि इस रीडिंग के साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। तो चलिए मैं कैंडल को यहाँ पर लिट करती हूँ और आप लोगों को अभी क्या करना है, कैंडल के फ्लेम पर फोकस करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या रीडिंग में आता है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। आपके पर्सन के लाइफ में मुझे किसी तरह का चेंज दिखाई दे रहा है। सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी तरह के ये मेजर किसी चेंज के थ्रू इनकी लाइफ जा रही है। बटरफ्लाई बना है पहले ही। थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी में। ये बिल्कुल भी किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में अभी बातचीत नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट वाला सीन है आप दोनों के बीच में। एक कैटरपिलर भी बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस आपके पर्सन की मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर जो लेटर बना है दैट इज NCL। ये लेटर आपके पर्सन के नाम का इनिशियल हो सकता है। T भी बना है यहाँ पर। मुझे ना इनकी जो माइंडसेट है आज का जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, मायूसी छाई हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज़ में वो पॉजिटिव थिंग्स को जैसे नज़र में नहीं ला पा रहे हैं। एक्चुअली हर चीज़ में थोड़ा सा नेगेटिव होते जा रहे हैं, चाहे वो आप दोनों का रिलेशन हो, चाहे उनका लाइफ का कुछ हो सकता है, कैरियर हो सकता है, या दूसरों के साथ का रिलेशन भी हो सकता है। देखो, इस इंसान में प्यार तो आपके लिए बहुत है, लेकिन इस इंसान में एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, इनका ईगो बहुत बड़ा है। ये अपना ईगो को किसी भी हाल में जैसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं और ईगो के आगे कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे बन रही है। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो इमोशन है ओवरफ्लो हो रहा है। आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। आपको याद करके पुराने चीज़ों को याद करके बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो सकती है। हमेशा हर सिचुएशन में नहीं, बट मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अब ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, बट मुझे इनके कैरियर को लेकर के, इनके फिनेंस को लेकर के, प्लस फैमिली को लेकर के, यस, दोनों जगह पे इनको प्रॉब्लम है। आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। और इस हार्ड टाइम में आप उनके साथ नहीं हो।
आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, इस चीज़ के लिए काफ़ी गुस्सा है वो। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत वादे किया था आपने, की थी या किए थे, लेकिन जब टाइम आया तब आपने वादा नहीं निभाया। आप उनके हार्ड टाइम में उनको अकेला छोड़ दिए। किसी तरह के हार्डशिप से तो डेफिनेटली जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना इनके लाइफ में, तो ये तो फेस करना ही होगा इनको। ये इंसान देखो ऐसे नहीं है कि ये, मुझे ना पी लेटर काफ़ी प्रोमिनेंट बन रहा है यहाँ पर, पी नंबर 8। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके या आपके पार्टनर का हो सकता है, सैटर्न का कुछ चल रहा है, धैया हो सकता है, साढ़े साथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ मुझे ऐसे चलते हुए कुछ लाइफ में ऑब्स्टकल्स क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जिस भी चीज़ में काम को करने जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ऑब्स्टकल्स हैं। एक टूटे हुए इंसान जैसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये लाइफ में सब चीज़ों को जैसे समेटना चाहते हैं, और जितना वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा चीज़ें बिखर रहा है। आप लोग ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आपको काफ़ी पावरफुल एनर्जी में अभी वो देख रहे हैं कि आपको आप कितनी अच्छी तरह से खुद को बैलेंस कर रहे हो, किस तरह से आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आपका ऑरा कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, ये सब कुछ काफ़ी सोच भी रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा देखो जेलसी भी मुझे दिखाई दे रहा है। जेलसी किस बात की? जेलसी है कि आप कितना अच्छी तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, और इनकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से बिखरता जा रहा है। अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। अगर बिजनेस में देखो तो वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। जॉब में भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, स्पेशली विथ हायर अथॉरिटी। मनी लॉस की भी एनर्जी है। साथ ही साथ आप उनके साथ नहीं हो। ये आपके साथ जितना भी आने की कोशिश कर रहा है, उनको ऐसा लगता है कि आप इनसे काफ़ी दूर भागते जा रहे हो। मुझे यहाँ पे एक कैट भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब कैट का बनना दो चीज़ें भी बताती है। एक तो हो सकता है कि इनके पास कोई पेट है। दूसरा चीज़ एक और भी हो सकता है कि इनके और आपके जो रिलेशन में है वहाँ पर किसी की बुरी नज़र है। कोई नेगेटिव स्पेल भी हो सकता है, आप दोनों को कर अलग करने के लिए किया जाता हो। यहाँ पर देखिए, ये जो वैक्स है पूरी तरह से अलग हो चुका है। जैसे आप ना इनकी दुनिया में ऐसा देखो, ये मानते हैं कि आप इनके एक लाइफ का हिस्सा हो। इनको ऐसा लगता है कि ये मानते हैं कि आप जैसे उनके लाइफ का हिस्सा हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा भी एज ए स्पाउस ही वो आपको देखते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर उनको ऐसा लगता है कि वो जितना भी आपको अपना माने ना, आप खुद को जैसे उनसे अलग करके, उनकी लाइफ से अलग करके दूर होते जा रहे हो। यहाँ पे लेटर ई बहुत प्रोमिनेंट बना हुआ है। अभी की जो एनर्जी है, मुझे बहुत लॉस्ट सा फील हो रहा है। किसी तरह का एडिक्शन में भी ये फंसे हुए हैं, वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जिनका उनको पता है कि वो एडिक्शन उनके बॉडी को हार्म कर रहा है, लेकिन उस चीज़ से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। मतलब निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का एडिक्शन। अब अल्कोहल, सिगरेट, ये भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक देखो, एक न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की जैसे एक शेप बना है, तो डेफिनेटली इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है कि दोनों ही कहीं और मैरिड हो। बट हाँ, दोनों चाहते हो कि एक दूसरे के साथ रहे।
उनको ऐसा लगता है दोनों की लाइफ अलग है, फिर भी जैसे एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है। गुस्सा इस बात का देखो कि आप उनको जैसे उनका हाथ छोड़ दिए हो। उनकी बुरे वक़्त में आपने उनका हाथ छोड़ दिया है और आप अपनी लाइफ में काफ़ी यहाँ पर खुश हो या बैलेंस हो, अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हो। आपको जैसे इनका कोई परवाह ही नहीं है। 19 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो, या 19 में आप लोग मिले थे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, उनका जैसे हर एक लाइफ में जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं से ये आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब बोलोगे कि कैसे ज़िम्मेदार हो गए आप? उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ रहते तो उनको ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। यू आर द लकी वन। आप उनके साथ जब तक रहते हो उनके लाइफ में काफ़ी खुशहाली छाई रहती है। दिल जैसे आपने उनका तोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपने उनको रिजेक्ट किया, कहीं ना कहीं आप उनको अकेला छोड़ दिए, उनका हाथ छोड़ दिए, जिसकी वजह से उनको जैसे लाइफ में सारा कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एक चीज़ होता है ना कि जिसको अगर इंसान प्यार करे ना, उनके ऊपर ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है, उन पे ज़्यादा हक भी जताते हैं। वो चीज़ मुझे आज आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। इनके मन में ये भी चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई आ गया है, आप उसके साथ बिजी हो और इनको छोड़ दिए हो। यहाँ पे नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट बना है, तो नंबर 3 भी आप लोगों के पार्टनर का हो सकता है। मार्च का महीना हो सकता है। आपके पार्टनर एक्चुअली क्या जानते हैं, ये ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और क्या होता है ना कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, प्यार बोलो, बदले में इनको थोड़ा सा मैनिपुलेशन मिलता है। मैनिपुलेशन कैसा, मतलब मान लो कि इनको जैसे मैनिपुलेट किया जाता है। मुझे ना आपके पार्टनर का और आपका जो ये रिलेशन है, इनके घर वाले जानते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है इनके कुछ घर वाले आप दोनों का ये जो रिलेशन है पसंद नहीं करते। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, वो भी मैं बोल रही हूँ। दूसरा चीज़ हो सकता है घर वालों को कोई और पसंद है और घर वाले इन पर अपना जो मर्ज़ी है वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की मर्ज़ी का ये बिल्कुल भी ध्यान, मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इनके मदर के साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। किसी और के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते के बारे में भी बातचीत हो रही है, या फिर हो सकता है अगर मैरिड है तो उनके मैरिड पार्टनर के लिए बोला जा रहा है। बट ये जो बोलना ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है उनके मदर के साइड से ही हो रहा है। एक बेबी की भी एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पर एक्चुअली इनके मदर जो है ना, एक्चुअली देखो ये इंसान का जो आसपास के जो भी लोग हैं, अब इनकी फैमिली हो जाए या फिर उनके रिलेटिव्स बोलो, कुछ भी काफ़ी डोमिनेटिंग है। आपके पर्सन भी जिस तरह से मैनिपुलेटिव है, आपके पर्सन के आसपास के लोग भी काफ़ी डोमिनेटिंग हैं। आपके पर्सन को काफ़ी डोमिनेट करते हैं और उनसे अपनी जो मर्ज़ी है वो करवाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन के मन में जैसे आपके लिए ना गुस्सा भरा जाता है। किस तरह से, जैसे कि आप जो चीज़ आपके पार्टनर के मन में आता भी नहीं होगा,
आपको लेकर के वो सारी चीज़ें आपके बारे में इनको बोला जाता है कि उसने ऐसा किया, और किसी और को आपके साथ काफ़ी कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, ये कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। देखो, प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, और अगर वो बार बार बोले ना तो ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कभी कभी आपके लिए नेगेटिव हो भी जाते हैं। लेकिन बाद में ना उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, वो इंसान मेरा कभी गलत नहीं चाह सकता, वो मेरे लिए लॉयल है। आपने जिस तरह से अनकंडीशनल लव दिया है इनको, देखो, एक तो इंसान काफ़ी जिद्दी है, काफ़ी स्टबर्न है, ये किसी की बात जल्दी सुनते नहीं हैं। और इनके आसपास भी जो लोग हैं वो भी वो सेम ही नेचर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या होता है ना कि जब कोई किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ऊपर से क्या है कि उनको भी वो प्यार करते हैं, तो कभी कभी यकीन कर भी लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे उनको लगता है कि नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, मेरे लिए कभी वो गलत नहीं सोच सकता या सोच सकती, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर के माइंड में राइट नाउ अगर मैं बोलूँ कि क्या है, तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। उनके लाइफ उनको किस तरफ ले जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है उनके लाइफ में, ये सब कुछ उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। जितना भी ये अपने लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो हर चीज़ में छूटता जा रहा है, हर एक चीज़, उनका कैरियर हो, उनका रिलेशनशिप हो, बाकी लोगों के साथ उनका रिश्ता हो, सब कुछ जैसे उनसे छूटता जा रहा है। आपके पर्सन मनी माइंडेड भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इमोशंस से ज़्यादा पैसों को या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। इनका देखो, एक चीज़ और भी है, थर्ड पार्टी को ये प्यार तो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये सबकी एनर्जी नहीं है, किसी की एनर्जी पिक हो रही है। ये इंसान थर्ड पार्टी से दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर इतना प्यार है तो इतना इमोशनल हो रहे हैं, आप लोग फ्लेम भी देख पा रहे हो, किस तरह से वैक्स पिघल रहा है वो भी देख पा रहे हो। एक्चुअली देखो, इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रहना किसी न किसी तरीके से कुछ फिनेंशियल थिंग्स इसमें इन्वॉल्व है। अब देखो, कुछ भी हो सकता है, अगर मैरिड पार्टनर है, अगर सेपरेट होने जाए तो हो सकता है ढेर सारा यहाँ पे पैसों का लेन देन हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, इनको कुछ पैसे देने पड़े, ये भी हो सकता है। सेकेंड थिंग इज़, इनके घर वाले शायद इस चीज़ से नाराज़ हो जाए तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी इनको हाथ धोना पड़े, ये सब भी काफ़ी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये फिनेंशियली या तो काफ़ी ये ग्रीडी टाइप के दिखाई दे रहे हैं, या फिनेंशियली ये अपनी लाइफ में किसी तरह से भी खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इनकी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, उस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र है। और ये पेरेंट्स को बिल्कुल भी अम, हताश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर अ, वो हताश हो गए और इनको कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी से निकाल दिया, तो उनका जो एक कंफर्ट लेवल है ना, मान लो कि वहाँ पर घर है, गाड़ी वाड़ी, ये सब कुछ जो एक लाइफ वो जी रहे हैं, वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से भी कुछ लोग चुप हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आप दोनों के लिए प्रॉपरली स्टैंड इसलिए भी नहीं ले रहे हैं, थोड़े से मुझे ग्रीडी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है, इनकी जो मदर है, इनको ऐसा लगता है, या फिर इनके हो सकता है बड़ी दीदी वगैरह कोई हो, उनको ऐसा लगता है कि अगर बच्चे की शादी उनके पसंदीदा किसी लड़की से या लड़के से हो जाए तो मेरे हाथ से मेरा बच्चा पूरी तरह से निकल जाएगा, फिर वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानेगा। तो वो ना क्या कर रहे हैं, जैसे कि अपने पसंद के किसी के साथ इनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि उस लेवल का आपके पार्टनर के साथ किसी का इमोशनल कनेक्शन ना बने। ठीक है, आपके पार्टनर को ये समझ में भी आता है, बट क्या होता है ना, थोड़ा सा इमोशनल भी है। मुझे एक होता है ना मम्माज बॉय काइंड ऑफ पर्सन, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए काफ़ी पैशनेट है अभी इस वक्त में। अगर मैं बोलूँ, पैशनेट है, गुस्सा है, प्यार है, सब कुछ है अभी। गुस्सा इस बात का कि आप उनका साथ छोड़ दिए, आप भी उनको दूसरों की तरह नहीं समझे, आप भी कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोच करके उनको अकेला छोड़ दिए, और उनको अकेला जो छोड़ दिए जिसकी वजह से उनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। नंबर 2 इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर। नंबर 2, नंबर 12। आपके पर्सन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। आपके लिए ना काफ़ी प्यार है। देखिए, ये फ्लेम जो है ये जलते जा रहा है, तो पैशन काफ़ी है, पैशन की कोई कमी नहीं है। पैशन क्या हो रहा है ना, इनके मन में इतना पैशन है आपको लेकर के कि आउट ऑफ द वर्ड, या मैं बोल सकती हूँ कि वो मैं बता नहीं सकती, इतने पैशन है। लेकिन सारी चीज़ों को सोच करके चीज़ें जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, घर वाले हैं, सब कुछ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अपने आप को रोक भी रहे हैं। रोक किस लिए रहे हैं? आपसे बात करने में, अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो वहाँ पर भी प्रॉपरली बातचीत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वैल्यू तो आपकी पता चल ही रही है, बट क्या हो रहा है कि उस वैल्यू को ना वो चाहते भी हैं कि अपने लाइफ में लाए। यहाँ पर नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट है, मैंने पहले भी बोला था। मदर इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। यहाँ पर मुझे वो भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। उनको ऐसा लगता है कि वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप मूव ऑन कर गए हो आपके पार्टनर से। अब ये जो मूव ऑन कर गए हो, आप जैसे पूरे एक बर्ड की तरह उड़ रहे हो। अब उनको ये लग रहा है कि ये जो बर्ड की तरह उड़ रही है या उड़ रहा है, इसके लाइफ में कोई और है क्या, जिसकी वजह से वो ये इतना ज़्यादा खुश है। वो एक गाना नहीं था, पुराना गाना है थोड़ा सा, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं सब बातों का यार, ऐसा कुछ गाना था ना, वही गाना मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि वो काफ़ी लॉयल थे और ये आने वाले टाइम में आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी वो इमीडिएटली अगर एक्शन लेने आए, उनको दो चीज़ हो रहा है। इनकी फैमिली वाले आपके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इनको बोल रहे हैं कि इसको अगर ज़्यादा प्रायोरिटी दिए तो ये तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तो कोई इनके कान भर रहे हैं। और जिसलिए ना ये प्रॉपरली अभी आपके पास आ भी नहीं पा रहे हैं कि अपने लोग हैं ना, तो उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि पता नहीं बात में शायद कुछ सच्चाई हो, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को रोक रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा प्यार भी वो फील कर रहे हैं। हो सकता है लास्ट नाइट को वो प्रॉपरली सोए नहीं हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बार बार आपकी डीपी चेक करना, हो सकता है पुराने चैट्स देखना, आपका लास्ट सीन चेक करना, ये सब कुछ कभी लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे और कभी बहुत ज़्यादा आपके बारे में क्यूरियस हो रहे थे। पता नहीं वो जाग रही है या जाग रहा है कि नहीं, अगर जाग रहा है तो किसके साथ बात कर रहा है, मेरे साथ, मेरे लिए इतना प्यार था तो अचानक से प्यार को क्या हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे उनके दिल में ख्याल भी आ रहे थे। डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त में वो दिखाई दे रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम नाउ। यहाँ पर और कोई एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। तो ये था आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या थी,
मॉर्निंग से वो क्या फ़ील कर रहे थे। होप रीडिंग आपको अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल में न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। थैंक यू।